स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। संपन्न परिवार की 49 साल की मोहिनी के पति सतीश वाघ का इलाके में रुतबा था। दबंग होने की वजह से उनकी तूती बोलती थी, लेकिन मोहिनी ने उन्हें अपने दिल से निकाल दिया था। इतने से भी उसे तसल्ली नहीं हुई तो एक दिन उसने पति की हत्या ही करा दी। आखिर मोहिनी ने क्यों मिटाया अपना सिंदूर? अक्षय जावलकर कई दिनों से परेशान था। उस वक्त वह इसी सोच में डूबा था कि आखिर वह इस जंजाल से किस तरह से निकले। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने तुरंत ही मोबाइल उठाया और फिर उसकी स्क्रीन पर नजर डाली। फोन मोहिनी भाभी का था। मोहिनी के फोन को देखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर वह भाभी को क्या जवाब दे? यही सोचते सोचते फोन की रिंगटोन बंद हो गई। उसके बाद उसने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन फोन की घंटी फिर से बजने लगी तो उसे मजबूरन कॉल रिसीव करनी ही पड़ी। हेलो भाभी, कैसी हो? मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। मेरी बात का तुमने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे कब तक चलेगा? तुम मेरा काम करोगे या फिर मुझे कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा? मोहिनी ने अक्षय से नाराजगी जताई। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं हर पल आपके काम के बारे में ही सोचता रहता हूं। अक्षय, सोचने से काम नहीं चलेगा। उस काम को जितनी जल्दी हो सके करो, वरना। मोहिनी के धमकी भरे शब्द सुनकर अक्षय का पसीना छूट गया। उसके बाद वह गहरी सोच में पड़ गया। वह भी क्या दिन थे जब कभी वह मोहिनी के फोन आने के लिए बेचैन रहता था। उसका फोन आते ही उसका दिल बाग बाग हो उठता था, लेकिन उसका वही फोन इस वक्त उसके लिए गले की हड्डी बनकर रह गया था। वह कई दिनों से मोहिनी के पति सतीश वाघ के रूटीन का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वह पूरे 1 माह से सतीश वाघ की रेकी भी कर रहा था, लेकिन वह अपने प्लान को अंजाम देने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह जानता था कि सतीश वाघ पर हाथ डालना एक तरह से शेर को छेड़ना था। उस दिन मोहिनी के धमकी भरे शब्द सुन उसकी भूख ही खत्म हो गई थी। उसी शाम वह अपने दोस्त पवन श्यामसुंदर शर्मा से मिला। पवन शर्मा उसी के साथ काम करता था, जिससे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों ही एक साथ बैठकर अपने दिल के दर्द एक दूसरे से शेयर कर लेते थे। उस दिन पवन शर्मा ने अक्षय का लटका चेहरा देखा तो उसने पूछा, अरे यार, तुझे किस बात की टेंशन है? हर वक्त तेरे चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। यार, तुझे अपने दिल की कैसे सुनाऊं? मेरे ऊपर सतीश वाघ को मारने का दबाव बना हुआ है। यह बात तो तू भी जानता है कि सतीश वाघ नहीं बल्कि बाघ टाइगर है, जिसके बारे में सोचना भी अपने को मुसीबत में डालना है। समझ में नहीं आता कि मैं इस काम को किस तरह से अंजाम दूं। पवन श्यामसुंदर शर्मा जानता था कि सतीश वाघ की बीवी मोहिनी के साथ अक्षय का बहुत पहले से लव अफेयर चल रहा है। सतीश वाघ की अमीर इंसानों में गिनती होती थी। क्षेत्र में उसका अलग ही रुतबा था। विधायक योगेश टिलेकर उसका सगा भांजा था, लेकिन उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी अचानक ही उसकी जान क्यों बन बैठी थी। सतीश वाघ के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसने अक्षय की सहायता करने के लिए वचन दिया। फिर वह भी सतीश वाघ को मोहिनी और अक्षय के बीच से निकालने के लिए तरह की जुगत लगाने लगा। पवन शर्मा जानता था कि मोहिनी सुखी संपन्न परिवार से है। वह अपने अनचाहे पति से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है। यही सोचते हुए उसने अक्षय के सामने अपने मन की बात रखते हुए कहा, भाई, तेरी प्रेमिका का काम तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए उसे पूरे 5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। अक्षय भी यही चाहता था कि उस मामले से साफ सुथरा निकल जाए। यही सोचकर उसने यह बात मोहिनी के सामने रखी। पैसों वाली बात सामने आते ही मोहिनी तुरंत उसे 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गई। मोहिनी ने अक्षय से कहा कि वह इस वक्त 1.5 लाख रुपए एडवांस देगी। बाकी काम पूरा होने के बाद इस मामले की रूपरेखा बनते ही अक्षय ने पवन शर्मा को 1.5 लाख रुपए नकद दे दिए। रुपए हाथ में आते ही पवन शर्मा ने सतीश वाघ को मौत की नींद सुलाने के लिए 30 वर्षीय नवनाथ अर्जन गुरसाले, 31 वर्षीय विकास सीताराम शिंदे और 28 वर्षीय आतिश जाधव को भी शामिल कर लिया था। अक्षय जावलकर सतीश वाघ की दिनचर्या से पूरी तरह से वाकिफ था। सतीश वाघ की हत्या का ताना बाना तैयार होते ही अक्षय जावलकर ने एक कार की व्यवस्था की। वह जानता था कि सतीश वाघ डेली सुबह 6 बजे हड़पसर इलाके में नॉर्डिंग वॉक पर जाते हैं। 9 दिसंबर 2024 को प्लान के अनुसार पांचों एक कार में सवार होकर सतीश वाघ के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सतीश वाघ कार के पास आए, पांचों ने उनका किडनैप कर कार में डाल लिया। उसके बाद उनकी कार ने सासवड़ रोड की तरफ स्पीड पकड़ ली। यह घटना उस रोड से गुजर रहे एक राहगीर ने देखी। वह राहगीर सतीश वाघ को जानता था।
उस व्यक्ति ने पुलिस को सूचना देते हुए बता दिया कि कुछ लोग सतीश वाघ का किडनैप कर सासवड़ रोड की तरफ भाग गए हैं। सतीश वाघ के किडनैप की सूचना पाते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते सड़कों पर पुलिस ही पुलिस नजर आने लगी। पुलिस के कई दस्ते विभिन्न जगहों पर रवाना हो गए। उसी शाम को पुलिस को पुणे शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित यवत पुलिस स्टेशन की सीमा में सतीश वाघ का शव मिला। शव मिलने की सूचना पर पूरे हड़पसर में हड़कंप मच गया। मामला महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य तिलेकर से जुड़ा हुआ था। जिनकी डेड बॉडी मिली थी वह तिलेकर के मामा थे। इस हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इसी कारण पुलिस ने तुरंत ही मामले की जांच शुरू कर दी थी। सतीश वाघ की आधे घंटे में ही किडनैप के बाद हत्या कर दी गई थी। लाश बरामद करने के बाद पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। सतीश वाघ की डेड बॉडी की जांच से पता चला कि उनकी किसी तेज धार वाले हथियार से हत्या की गई थी। उनके सिर और पेट पर 70 से ज्यादा चाकू के घाव पाए गए थे। इस मामले की जांच भी पुणे के हड़पसर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संतोष पांडरे को सौंपी गई थी। इसके बाद ही पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई थीं, जिनमें 10 टीमें जोन की और 10 टीमें क्राइम ब्रांच की थीं। उसके बाद पुलिस ने किडनैपर्स की फिरौती के लिए फोन आने का भी इंतजार किया, लेकिन काफी समय निकल जाने के बाद भी उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की फिरौती के लिए न तो उनके बेटे के पास ही फोन आया और न ही उनकी पत्नी मोहिनी के पास। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल को सबसे पहले घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों पर फोकस किया। उसी जांच के क्रम में पुलिस ने लगभग 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके आधार पर पुलिस ने दर्जनों संदिग्ध व्यक्तियों को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ की। इनमें से 2 लोगों से महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इससे पता चला कि किडनैपिंग में सबसे बड़ी भूमिका पवन श्याम सुंदर शर्मा की थी। उसके सहयोगी के रूप में नवनाथ अर्जुन गुरसाले सामने आया। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने पवन शर्मा को उर्ली कांचन से दोपहर 3:30 बजे और उसके साथ ही नवनाथ अर्जुन गुरसाले को शाम 5:30 बजे लोड़ीकंद के पास से हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते ही उनसे कड़ी पूछताछ की तो इस हत्याकांड में 5 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई। इस जानकारी के तुरंत बाद ही पुलिस ने उन तीनों की गिरफ्तारी के लिए हाथ-पांव मारने शुरू कर दिए थे। इस मामले में सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि इस हत्याकांड में सतीश वाघ की पत्नी मोहिनी का अहम रोल था। पुलिस पूछताछ में पवन शर्मा ने बताया कि इस हत्याकांड के पीछे मृतक सतीश वाघ की पत्नी मोहिनी का हाथ था, जिसने पति की हत्या के लिए सुपारी दी थी। इस मामले में मोहिनी की सहायता करने वाला अक्षय जावलकर था। इस किडनैपिंग और मर्डर के मामले में अक्षय जावलकर और मृतक सतीश वाघ की पत्नी का नाम सामने आते ही पुलिस ने अक्षय जावलकर को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले की तह तक पहुंच चुकी थी। फिर पुलिस ने मोहिनी को इस बात की कानो कान खबर तक नहीं होने दी। मोहिनी अपने पति की मौत पर रोती बिलखती रही। उसने अपने किसी भी रिश्तेदार को इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि उसके पति की हत्या में उसका भी हाथ था। जैसे ही सतीश वाघ के दाह संस्कार की क्रिया पूरी हुई, पुलिस ने बुधवार की रात में मोहिनी वाघ को भी अपनी हिरासत में ले लिया। उससे भी कड़ी पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में मोहिनी वाघ ने सहज ही अपना अपराध स्वीकार लिया था। आरोपियों से पूछताछ के बाद सतीश वाघ की हत्या की जो कहानी उभर कर सामने आई वह इस प्रकार निकली। महाराष्ट्र के पुणे में फुरसुंडी सासवड़ स्थित सतीश वाघ अपने परिवार के साथ रहते थे। लोनी कालभोर इलाके के गांव मालीमाल में उनके पैतृक खेत भी थे। हड़पसर इलाके में शेवालवाड़ी चौक के पास उनका एक होटल था। उनका अपना अलग बिजनेस भी था। 29 वर्षीय अक्षय जावलकर कई सालों से सतीश वाघ के यहाँ पर अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था। काफी समय से उनके यहाँ पर एक किराएदार के रूप रहते हुए उनके बीच घरेलू संबंध हो गए थे। सतीश वाघ और उनकी बीवी मोहिनी भी अक्षय जावलकर से खुश थे। सतीश वाघ का एक बेटा ओमकार वाघ अक्षय जावलकर की उम्र का ही था, जिसके कारण अक्षय जावलकर और ओमकार वाघ के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसी कारण दोनों ही अधिकांश साथ साथ रहते थे। मोहिनी वाघ भी अक्षय जावलकर के व्यवहार से काफी खुश थी, जिसके कारण मोहिनी वाघ की अक्षय जावलकर के साथ नजदीकी बढ़ गई थी। मोहिनी हालांकि 49 साल की अधेड़ उम्र की महिला थी, लेकिन वह हमेशा ही अपनी केयर करती थी। वह हर वक्त बंठन कर रहा करती थी, जिसके कारण उसकी उम्र काफी कम लगती थी। सतीश वाघ एक बिजनेसमैन थे। वह सारे दिन अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। पैसा कमाने की लालसा में वह अपनी पत्नी को भी पूरा टाइम नहीं दे पाते थे।
जिसके कारण पति पत्नी के बीच संबंध ज्यादा मधुर नहीं थे। अक्षय जावलकर अभी 29 साल का कदकाठी से मजबूत युवक था। मोहिनी कभी फुर्सत में होती तो वह उसे देखकर अपने पति और उसके बीच तुलना करने लगती। अक्षय जावलकर जब कभी मोहिनी के सामने आता तो वह उसी में खोकर रह जाती थी। समय के साथ ही अक्षय को देखते देखते मोहिनी के दिल में उसके प्रति मोह पैदा हो गया। उसके बाद जब कभी भी अक्षय से मोहिनी का सामना होता तो उसे देखकर उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगती थी। अक्षय जावलकर भी युवा था। उसने कई बार मोहिनी को अपनी ओर तारते देखा था, जिसका अर्थ वह भली भांति जानता था। उसको देखकर अक्षय के दिल में भी हलचल होने लगी थी। दोनों की चाहत भरी निगाहें एक दूसरे से टकराई तो उनके दिलों में प्यार उमड़ने लगा। फिर दोनों जल्दी ही एक दूसरे की चाहत में पागल हो गए। मोहिनी और अक्षय के बीच अफेयर चालू हुआ तो जल्दी ही दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए थे। दोनों के बीच एक बार अवैध संबंध बनते ही यह सिलसिला चालू हो गया। जब कभी भी उसका बेटा ओमकार और पति घर पर नहीं होते तो दोनों मौके का फायदा उठाते हुए मौज मस्ती करते। यह सिलसिला चोरी छिपे काफी समय तक चला। अब से लगभग 1.5 साल पहले की बात है। सतीश वाघ को लगा कि उनके प्रति उनकी बीवी का नजरिया कुछ बदल सा गया है। उस वक्त मोहिनी कुछ अपनी ही धुन में रहने लगी थी। कई बार सतीश वाघ अपने बिजनेस के दौरान बाहर होते तो उस वक्त मोहिनी का फोन ज्यादातर बिजी आता था। वह घर आने पर मोहिनी से फोन व्यस्त आने की वजह पूछते तो मोहिनी उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती थी। तभी सतीश वाघ को लग गया था कि वह उनकी गैर मौजूदगी में किसी से बात करती है। मोहिनी के प्रति उनके दिल में यही शंका पैदा होते ही उन्होंने उस पर विशेष ध्यान रखना शुरू कर दिया था। उसी वक्त एक दिन ऐसा भी आया कि सतीश वाघ ने अक्षय और मोहिनी को एक साथ बिस्तर पर रंगरलियां मनाते पकड़ ही लिया। पत्नी को अक्षय के साथ अय्याशी करते देख सतीश वाघ का खून खौल उठा। उस रात तीनों में काफी विवाद भी हुआ। उस रात सतीश वाघ अपमान का घूंट पीकर रह गए। समाज में अपनी बदनामी होने की वजह से उन्होंने बात घर के घर में ही दबा दी। उन्होंने न तो अक्षय के खिलाफ कोई कार्रवाई की और न ही अपनी पत्नी के प्रति। उसके बाद सतीश वाघ ने अक्षय के परिवार को अपना मकान खाली करने के लिए कह दिया। अक्षय ने सतीश वाघ का मकान खाली कर 500 मीटर दूरी पर किराए का दूसरा मकान ले लिया था। अक्षय जावलकर के परिवार को घर से निकालने के बाद सतीश वाघ ने कुछ राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि यह मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। सतीश वाघ पत्नी के पीछे अपने बिजनेस को तो बंद कर नहीं सकते थे, उन्हें हर रोज घर से निकलना ही पड़ता था। सतीश वाघ के घर से निकलते ही उनकी बीवी फिर से मोबाइल पर अक्षय से बात करने लगती थी। उसके बाद भी दोनों के बीच लव अफेयर का सिलसिला जारी रहा। उस घटना के बाद न तो सतीश वाघ ही अपनी पत्नी पर विश्वास करते थे और न ही मोहिनी उनकी कोई इज्जत करती थी। पति पत्नी के बीच मनमुटाव इतना रहने लगा कि सतीश वाघ बात पर मोहिनी को मारने पीटने लगे थे। इतना ही नहीं, सतीश वाघ ने पत्नी को खर्चे के लिए पैसे भी देने बंद कर दिए थे, जिससे मोहिनी एक एक पैसे के लिए तरसने लगी। मोहिनी पति की इन हरकतों से बुरी तरह से तंग आ चुकी थी। एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी होने के बाद भी वह पैसे पैसे के लिए तरसने लगी थी। ये सब झेलने के बाद मोहिनी का अपने पति के प्रति लगाव बिल्कुल ही खत्म हो गया था। वह चोरी छिपे अक्षय जावलकर से फोन पर बात करती रही। उसी बात करने के दौरान एक दिन मोहिनी ने अक्षय जावलकर से कहा, अगर तुम मेरा कहना मानो तो मैं पल भर में तुम्हें अमीर बना सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम किसी भी तरह से सतीश वाघ को खत्म कर दो। उसके खत्म होते ही उसकी सारी प्रॉपर्टी की मालिक मैं बन जाऊंगी और तुम मेरे पति। मोहिनी की बात सुनते ही अक्षय सोचने लगा, काश ऐसा हो जाए। अक्षय जावलकर सतीश वाघ को अच्छी तरह से जानता था। वह पैसे वाला ही नहीं बल्कि क्षेत्र में उसकी अच्छी धाक थी। उसके बाद अक्षय ने कई दिनों तक मोहिनी का फोन रिसीव नहीं किया। फिर भी मोहिनी उसके फोन पर फोन किए जा रही थी। अक्षय जावलकर मोहिनी के प्यार में पहले ही पागल था, लेकिन उसने उस वक्त उसके सामने जो शर्त रखी थी उसे सुनकर उसकी नींद ही उड़ गई थी। कई दिनों बाद अक्षय ने मोहिनी का फोन उठाया तो मोहिनी बोली, अक्षय तुमने क्या सोच रखा है? अगर तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे तो क्या मुझसे तुम्हारा पीछा छूट जाएगा? अब सुनो, तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूं। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं अपने पति से कह दूंगी कि अक्षय मुझे बार बार फोन कर परेशान कर रहा है। उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा तुम खुद ही समझ लो। ठीक है भाभी, मैं कुछ करता हूं। इतना कहने के बाद अक्षय ने फोन काट दिया। मोहिनी के धमकी भरे शब्द सुन अक्षय कुछ सहम गया। उसके बाद वह हर वक्त उसी बात को लेकर उलझन में पड़ा रहता था। उसने कई बार सोचा कि अगर किसी तरह से सतीश वाघ की मौत हो जाए
तो वह वाकई पैसों में खेलेगा। फिर मोहिनी भी उसके साथ हमेशा के लिए रहेगी और उसके पास पैसा भी अपार होगा। लेकिन यह होना इतना आसान नहीं था। सतीश की हत्या करना इतना आसान भी नहीं था। फिर भी उस दिन के बाद हर वक्त ही सतीश वाघ की मौत उसकी आंखों के सामने घूमने लगी थी। वह हर वक्त उसकी हत्या के नए नए तरीके सोचने लगा था। उस दौरान उसने कई बार सतीश वाघ को मारने की योजना भी बनाई, लेकिन वह किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो सका। उधर मोहिनी भी बार बार फोन कर उसे परेशान कर रही थी। जब मोहिनी समझ गई कि अक्षय जावलकर किसी भी तरह से उसके पति की हत्या करने में सक्षम नहीं है, तब उसने ही सतीश वाघ की हत्या की साजिश रचते हुए अक्षय से कहा कि सतीश वाघ को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। अब तुम एक काम करो, सुपारी किलर्स का इंतजाम करो। उसमें जितना भी खर्च आएगा उसका भुगतान मैं कर दूंगी। लेकिन किलर्स ऐसे होने चाहिए थी सतीश वाघ की हत्या भी हो जाए और किसी को कानों कान पता भी न चल सके। मोहिनी की बात सुनते ही कई दिनों तक अक्षय सुपारी किलर्स के बारे में सोचता रहा। उसके बाद अंत में उसने यह बात अपने दोस्त पवन श्याम सुंदर शर्मा के सामने रखी, जिसके बाद सतीश वाघ की हत्या का ताना बाना बुना गया। इस हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस ने मृतक सतीश वाघ की पत्नी मोहिनी वाघ, अक्षय जावलकर, पवन श्याम सुंदर शर्मा, नवनाथ अर्जुन गुरसाले, विकास सीताराम शिंदे और आतिश जाधव को गिरफ्तार किया था। इस मामले में हड़पसर पुलिस थाने में बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 103, 140, 140, 2, 140, 3, 61, 2, 238, 3, 5 के तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने पांचों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। इस केस की जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी नवनाथ गुरसाले और आतिश जाधव ने हत्या में प्रयुक्त हथियारों को भीमा नदी में फेंक दिया था। पुलिस उन हथियारों की तलाश में जुटी थी। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।